तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते रोहित जी, आप सवाल लगातार पूछ रहे थे, बकायदा अपने हाथ में आप नींबू भी दिखा रहे थे बैठकर, और इस नींबू पर संजीव जी मुस्कुरा भी रहे थे। और हमारे बीच एक और मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, मोहम्मद इरफान जी, उपाध्यक्ष मुस्लिम लीग के। आपका स्वागत है इरफान जी। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन पहले रोहित जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने जिस नींबू को दिखाया, जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, संजीव जी ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि आप इसको लेकर आइए ना सड़क से सदन तक, आप इसको लेकर क्यों नहीं उतर रहे? अगर आपको इतना ही चुभ रही है चीजें तो आप कहाँ हैं? नहीं देखिए, हाँ, पहली चीज तो ये है, संदीप जी का शुक्रिया सलाह देने के लिए, पर हमें विपक्ष की भूमिका निभानी आती है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र से विश्वास उठ चुका है, जिस तरीके से राजशाही में वो आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। आपने देखा किस तरीके से उन्नाव के अंदर इनकी एक मंत्री है बेबी मौर्य जी, उन्होंने किस तरीके से एक नौकरशाह से अपने जूते के कवर उतरवाए। ये राजशाही नहीं तो और क्या है? क्या ये लोकतंत्र है? एक मंत्री एक नौकरशाह से अपने जूते के कवर उतरवाएगा, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? चर्चा किस पे हो रही है? सब संस्कृति बचानी है, संस्कृति बचानी है, तो उसके लिए सामाजिक सौहार्द की जरूरत है। उसके लिए सामाजिक जो पक्ष है वो मैंने इसी से जुड़ा आपसे सवाल किया था ना रोहित जी, पर देश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, इसकी कीमत क्यों बढ़ रही है? मैंने इसी से जुड़ा आपसे सवाल किया था, और अखिलेश यादव के बयान का मैंने जिक्र किया अभी आपसे, उस पर आपने कुछ क्यों नहीं बोला? गोलमोल क्यों घुमा गए बातों को? मुसलमानों को डराया जा रहा है। ज्ञान भाभी पर्चर के मामले में अखिलेश यादव ने कहा मुसलमानों को डराया जा रहा है, और ऐसा हुआ तो खाई पैदा होगी। नहीं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और खाली आप समर्थन करते इस बयान का, दबाने की कोशिश की जा रही है। आप इस बयान का समर्थन करते, कहां से आपसी सौहार्द का बयान दिखा आपको? नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ शिवांगी जी, कि खाली मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी डराया जा रहा है। उन्होंने यही कहा, हिंदू भी रोजगार, अखिलेश यादव ने यही कहा, उन्होंने ये नहीं बोला कि हिंदू मुसलमान, उन्होंने बोला कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो एक खाई पैदा होगी। उन्होंने ऐसा कहा है। आप तो यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी डराया जा रहा है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को। अब इस बयान को आप क्या कहेंगे? जरा मुझे इस पर जवाब दीजिए। तो उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ तो नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना? और मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि मुसलमानों के साथ साथ अगर हिंदू भी अपनी आवाज उठाता है, आप बढ़ा रहे हैं ना, मुझे आपकी बात अच्छी पता क्यों लगी? आपने बोला कि आपसी सौहार्द की जरूरत है, लेकिन जब मैंने इस बयान का जिक्र किया तो आप इस पर इसको गलत नहीं बोल पा रहे। मुझे लगता है कि बयान गलत है। आप बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान गलत दिखाइए, हम भी कहते हैं वो गलत बोलते हैं। जहां वो गलत बोलते हैं, जहां वो गलत हरकत करते हैं, बकायदा टीवी पर चलाते हैं, आपको भी पता है, सवाल भी पूछते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी से कोई गलत बोले तो उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, बेबी मौर्य जी का शुक्रवार उतरवाना, चलिए आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। आप मुझे लगता है इस बयान पर आप कतराएंगे, आप नहीं बोलेंगे। मैं मोहम्मद इरफान जी के पास चलती हूँ, उपाध्यक्ष मुस्लिम लीग के मोहम्मद जी। इरफान जी देखिए, यहाँ पर सवाल अभी भी है कि सर्वे को लेकर आप कोर्ट भी पहुंच गए। पूरा मसला तो ये ना कि सर्वे को रोकने के लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है लोग। क्यों है सर्वे से? क्या आपको भी ऐतराज लगता है कि होना चाहिए? क्यों सर्वे को बार बार रोकने के लिए अपील लगाई जाती रही? के देर से आने के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का देहांत हो गया, उसकी वजह से मैं बिल्कुल, और हमारी पार्टी इसके विरोध में है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के ताल्लुक से क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के ताल्लुक से बोला कि अगर कल को आप कहेंगे कि कोर्ट के अंदर जो है आप दिखलाओ, सर्वे कराओ, तो क्या हम उसकी इजाजत दे देंगे? और ये बात सबको पता है कि 1947 के बाद ये बाकायदा कानून बन गया कि अब जो 47 से पहले जो भी स्थिति रही मंदिर मस्जिद की, वो बनी रहेगी। 1901 में भी एक फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ताजमहल के ताल्लुक से ये बोला कि किसी को राइट टू इंफॉर्मेशन की ये इजाजत नहीं है कि वो किसी के यहाँ भी जाकर के ये कहे कि हमको आपके घर में देखना है कि वहां पर जो हमें लगता है कि मंदिर बना हुआ है अंदर घर में, कमरे में। ये बात बिल्कुल साफ हो गई। उसके बावजूद ये कोर्ट ने कैसे कहा, या तो विपक्ष वहां पर जो खड़ा था वो सही से दलील नहीं दे पाया जज साहब के सामने, या क्या हुआ जो सर्वे का जो है वो हुआ। और ये बात बिल्कुल जाहिर होती है कि बीजेपी सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि देखो हम मुसलमानों को किस तरीके से जो हैगा टॉर्चर कर सकते हैं। अभी माइक को लेकर के अभी जो फैसला आया, माइक में भी ऐसा एक मैसेज दिया कि जैसे कि सिर्फ मस्जिदों से ही निकाले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इरफान जी बीजेपी कैसे टॉर्चर कर रही है? संजीव जी आप टॉर्चर कर रहे हैं क्या? इरफान जी कह रहे हैं बीजेपी टॉर्चर कर रही है।
कौन लोग लिस्ट लेके जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं कोर्ट में ये सब कहने के लिए ठीक कि है, काशी और इरफान जी मथुरा। देर से आए। और ये तो नारा आज से लगा, ये नारा तो मैं कब का 10 लगा सेकंड बाबरी मुझे मस्जिद से टाइम से कि अभी तो एक ही झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ठीक ये है, कौन लोग थे जो नारे ठीक है, लगा इरफान रहे जी जवाब दे रहे हैं संजीव जी आपकी बात का। नहीं, मेरे को हेलो? जवाब देना होगा ना। जी जी इरफान जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। संजीव जी बोलिए, वो कह रहे हैं बीजेपी सब कर रही है। नहीं देखिए, इरफान जी थोड़ा देर से आए। अगर पहले आए होते तो पहले राउंड में जो हम लोगों की बात आई थी, मुझे लगता है वो सब स्पष्ट हो गया था। इरफान जी को बहुत क्लियर मालूम है कि कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वहाँ सर्वे होगा और वहाँ वीडियोग्राफी होगी। अच्छा, चूंकि इनको जानकारी भी है कोर्ट की, मुझे लगता है कि इसलिए ये भी बता रहे हैं कि जो मामला ताजमहल वाले मामले में आया उसमें जज साहब ने क्या कहा। तो अब जब आपके पास कोर्ट का निर्णय आ गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है। कोर्ट में जज निर्णय देते हैं, आप भी अपना पक्ष रखते। आपने ही कहा कि आपका जो वकील था उसने अपनी बात बहुत मजबूती से नहीं रखी होगी। इस बात को जब आप स्वीकार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने वकील को और अच्छे तरीके से तथ्य और सबूत दे करके भेजना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि क्या बोलना है, या आप स्वयं भी बोल सकते हैं कोर्ट में जाकर। संजीव मुझे लगता है कि इस तरीके मेरे की बातों में अब वो दम नहीं रहा है। कोर्ट का निर्णय आ चुका है। रुक जाइए। आपने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, इसलिए मैं आपकी बातों को कोट कर रहा हूँ कि कोर्ट का निर्णय आ गया। अब कोर्ट का निर्णय आपको मान्य है और कोर्ट का निर्णय आप मानिए। जब रिजल्ट आएगा तब इस पर हम लोग और आगे बातचीत बढ़िया कर लेंगे। कोर्ट से ऊपर आपका भी कुछ कोर्ट अगर है, आपका अपना कोई कोर्ट पक्ष से है ऊपर भी अपील और होती उसका है। आप चाह, हाँ तो जाओ ना भाई, जाओ ना, वहाँ रखो ना अपने तथ्य। भाई हम तो किसने मना किया? मुसलमानों के लेकिन नेता नहीं लेकिन बन पा रहे ना। गलतफहमी मत पैदा करो, गलतफहमी मत पैदा करो। मुसलमानों को भड़काना बंद करो। मोहम्मद मुसलमानों ने मुसलमानों को भड़काना बंद करो। ये मुसलमानों को आप भड़का रहे हैं, मुसलमानों को आप भड़का रहे हैं। मुसलमानों को भड़काना बंद करिए। मुसलमान राजी आज बैठे हुए हैं हमारे साथ में। आज हमारे साथ मोहम्मद नसीम बैठे हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। वो कह रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय आया है, अब जो रिजल्ट आएगा हम उसको देखेंगे और उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन आप मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। करोड़ों दर्शक है भारत के प्रचार के, लोग हंस रहे होंगे आपके ऊपर कि कोर्ट का निर्णय आया। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या कर दिया? आपका वकील कमजोर था, आपका वकील ने पक्ष नहीं इसका मतलब ठीक से रखे। इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद भी आप ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जो है, आप बोलते हैं सेकुलर सोच मुसलमानों की है, मुसलमानों से ज्यादा कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल आप जो बयान दे रहे हैं, आप देखिए मुसलमान किसको वोट करता है? नहीं, मुसलमानों के लिए तो भारतीय जनता सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को किया इस बार। ये इनको सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को किया इस बार। अखिलेश यादव खुलकर बोलते नहीं कहीं पर आपके लिए कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मुसलमानों को 5 साल सरकार में आरक्षण नाम की चीज नहीं दी। ये अरे वो तो सब ठग रहे हैं, वो तो पता है, वो कोई छुपने वाली बात नहीं है। लेकिन आरक्षण देंगे 2012 से 2017 तक इस पार्टी ने ये बात कही थी। आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कहेंगे। यही है ना, विपक्ष ने तो वोट बैंक समझ रखा है मुसलमानों। क्यों नहीं कहेंगे? मैं कह तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं खुलेआम ठग रहे हैं मुसलमानों को। वो तो पता नहीं कैसे उन्होंने ये बयान ही दे दिया कि मुसलमानों को जो है परेशान किया जा रहा है, पता नहीं कैसे। आज आपकी आधी आबादी को उनका हक दिलाने का काम हुआ। लेकिन भाई मोहम्मद इरफान जी जरा ये भी तो कहते, और ये भी कहना चाहिए, मुझे तो लगता है जहां सरकार बेहतर काम कर रही है, दिलाने का काम ये हुआ कि अगर कोई मियाँ बीवी पति पत्नी में विवाद हो जाए तो पत्नी जाके ये कह दे कि इसने मुझे 3 बार तलाक बोला तो पति को तुरंत जेल भेज दो। ये हुआ है आधी आबादी को हक दिलाने का काम। ये तो तुरंत उसको जेल भेज दो, उसके बाद फिर वो आएगा 3 महीने 6 महीने जमानत करके फिर मिलके बैठेगा। इरफान जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसलिए जेल भेज दिया जाता है क्योंकि गलत इस्तेमाल करी मुस्लिम महिलाएं? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के मसले को गलत तरीके से हथियार बना रही है क्या? आप क्या नहीं जानते कि ऐसे मामले आते थे? हमने कई बार खुद दिखाए ऐसे मामले। आप जैसे लोग जो है, ठीक है, मैं आती हूँ, मैं गजेंद्र जी के पास चलती हूँ। हाँ आते हैं इरफान जी, रुकिए, मैं गजेंद्र जी के पास चलती। गजेंद्र जी, ऐसे मामले आते थे। ठीक है, रुकिए ना इरफान जी आके, लेकिन आप गलत बात मत बोलिए ना कि यहाँ पर हथियार बना हुआ है। पहले ठीक है कि मेरी चर्चा जो है ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से हो रही है,
बिल्कुल, आप जो है उसी मुद्दे पे बात ठीक करें। है नसीम जी, बिल्कुल 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 मैं आपके पास आऊंगी। और यहाँ पर जो अभी इरफान जी ने जिक्र किया और कुछ मैडम बातों का, मैं एक बात भी कहना उससे चाहूंगा, इत्तेफाक नहीं देखें रखती ऐसा हूँ। है, गजेंद्र मैं जी, अपने बचपने से एक हाँ। एक ठीक है, आ रही नसीम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आ रही हूँ नसीम जी। गजेंद्र जी, ये अभी भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अभी भी बीजेपी डरा रही है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, ऐसे आते हुए कहते कि कोई भी विपक्षी दल बोलने के लिए तैयार नहीं मुसलमानों के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ज्ञान व्यापी नहीं छीनने देंगे। देखिए, दो चीजें हैं, स्पष्ट हैं। हाँ। ओवैसी जैसे लोग या जो राजनीतिक लोग हैं, हाँ। इन लोगों का विषय क्या है वहां? ये एक सामाजिक विषय है। अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि सामाजिक विषय है, बिल्कुल सामाजिक विषय है। और समाज हित में, राष्ट्र हित में लोग अपने हक के लिए कोर्ट गए हैं। और न्यायपालिका एक ऐसी जगह है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई भी जाए और अपनी बात कहे, हाँ। कोर्ट उसको सुनेगी। अब आज मैटर कोर्ट में है। हाँ। आप लोग शांति इस देश में चाहते हैं तो बयानबाजी बंद करें। कोई मुस्लिम के लिए बोलने लगता है, कोई हिंदू के लिए बोलने लगता है। विषय भाई जिसका है वो दोनों आज के समय में न्यायपालिका में हैं। न्यायपालिका से जो निर्णय होगा उसको सभी लोग मानेंगे। और यह इस तरीके से इस देश ने शांति व्यवस्था से, अयोध्या के विषय में देश ने बहुत शांति से अपने निर्णय को स्वीकार किया और सभी लोग अपने अपने घर में शांति से हैं। भगवान का वहां पे मंदिर बन रहा है, लोग जा रहे हैं, जाकर के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानवापी मंदिर के विषय में भी होगा। लोग अगर न्यायपालिका कह देगी कि यह मंदिर है तो वहां पे मंदिर बनेगा। न्यायपालिका कह देगी मंदिर नहीं है, मस्जिद है, तो राजनीतिक लोगों की आवश्यकता नहीं है। न्यायपालिका की बातों को सुनने के लिए इस 130 करोड़ का जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारी संख्या है, ये सभी लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। और छोटा से छोटा गरीब से गरीब, लाचार से लाचार व्यक्ति जब सभी लोगों से हार जाता है तो वह सीधे जाता है न्यायपालिका के पास। उसको विश्वास है आज भी कि वहां से निर्णय होगा और हमारे पक्ष में होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नसीम जी के पास। मोहम्मद नसीम जी, आप अपनी बात को पूरा कर दीजिए क्योंकि आप बोल रहे थे और मुझे उस वक्त गजेंद्र जी के पास जाना था। बिल्कुल मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मजहबी मुद्दों को उठा करके जब से बीजेपी सरकार सत्ते में आई है, हमेशा ये जो है मजहबी मुद्दा रहा है और मजहबी मुद्दों को उठा करके कहीं ना कहीं खलफशार पैदा हो रहा है, आपस में खाई पैदा हो रही है। क्योंकि जो हमने अपने बचपने में मोहब्बत प्यार देखी थी हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में, अब वो मोहब्बत नहीं रही, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब एक दूसरे से कोई मिलना पसंद नहीं करता, तो हालात भी मजीद खराब होते जा रहे हैं इन मुद्दों की बुनियाद पर। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि मजहबी मुद्दों को ना उठा करके और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए और भी जो चीजों की जरूरत हो, महंगाई का मामला है और भी दीगर बहुत सारी चीजें हैं। सरकार लेके आई, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मजहबी मसला था और इसको बीजेपी लेकर आई ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को? बिल्कुल मैडम, अभी एक साहब ने कहा कि वहां पे मंदिर ही बनेगी, मंदिर ही का फैसला आएगा। तो आपने फिर सवाल किया कि आखिर आपको कैसे मजबूती के साथ कह रहे हैं। तो मैडम ये कहीं ना कहीं ये तो हुकूमत का तो हाथ है ये पीछे से। नहीं देखिए, यहाँ पर हुकूमत क्या, देखिए ताजमहल के मामले में तो हुकूमत काम नहीं आई, क्यों कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर बनेगी? ताजमहल के मामले में तो हुकूमत काम में ही आई, फटकार लग गई कोर्ट से। अगर चाहती तो बीजेपी वहां पर भी हुकूमत दिखाकर कह देती हाँ यहाँ पर हम जांच करवा रहे हैं। नहीं लगा ना, कोर्ट ने सुना ना उस मामले को, तो ये भी कोर्ट में ही है। हुकूमत इसमें क्या करे? मैं एक मिनट अगर नहीं अब एक मिनट, अगर कोई किसी के, अब आप मान लीजिए कि अगर कहीं मंदिर के हवाले से कोई एप्लीकेशन दे दे, ठीक है कि यहाँ पे जो है मस्जिद थी, तो क्या अब उसके खिलाफ कोई हिंदू भाई कदम नहीं उठाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे? तो हर आदमी अपना बचाने की कोशिश करता है। और जो एक सुकून था, जो हमारे हिंदुस्तान का माहौल था, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जाती थी दूसरे मुल्कों में, वो कहने की खत्म होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप कुल मिलाकर कह रहे हैं इसमें हुकूमत का षड्यंत्र और ये सब खाई पैदा करने का जिम्मा सब आप पर जा रहा है। संजीव जी, आपको लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं। कोर्ट हो बीच में, कोर्ट का फैसला हो बीच में, कमीशन बैठे, कोर्ट पीठ बनाए, कुछ नहीं, सीधे हुकूमत पीछे है। नहीं समझ रहे हैं विपक्ष के लोग भी, और खासतौर से जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, मुस्लिम लीग के लोग बैठे हैं।
ये सब एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, इसलिए ये इस तरीके की बातें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ कोर्ट का मामला है वहाँ पर नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नफरत बिल्कुल नहीं, जरा बराबर नफरत नहीं है। से माइनॉरिटीज अगर बात करें कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, बिल्कुल नफरत काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटीज अब जो है इनके भ्रमजाल में फंसने वाली नहीं है, इसीलिए लगातार विपक्ष को उनकी स्थितियों को से अवगत करा रही है। 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार इन 4 चुनावों में इन्होंने देखा है कि इन्होंने माइनॉरिटीज़ को भड़काने का काम किया, लेकिन माइनॉरिटीज़ जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो माइनॉरिटी के हित में भी काम कर रही है। आधी आबादी को उनका हक दिलाया, मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ने का काम हो रहा है। तो ये सारे काम जो माइनॉरिटीज़ के हित में हो रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से वैक्सीन लगी, तो वैक्सीन क्या माइनॉरिटीज़ को नहीं लगी? अब जिस तरीके से डबल डोज मिली अन्न की, खाद्यान्न की, तो क्या माइनॉरिटीज को नहीं मिली? तो कहने का मतलब बहुत साफ है, ये लोग चाहे जितना भड़का लें, लेकिन समस्या यही है कि भारत समाचार जैसे बड़े चैनल पे बैठ के जहाँ करोड़ों दर्शक हों, वहां आप चाहे जितना माइनॉरिटीज को भड़काने का काम करेंगे, अब माइनॉरिटीज आपके भड़काने में नहीं आने वाली। इसीलिए जब कभी कोई बात होती है कहते हैं कि आंदोलन और धरना प्रदर्शन, हम भी कह रहे थे कि आंदोलन धरना प्रदर्शन करें, लेकिन जब जनता इनके साथ ही नहीं है तो ये आंदोलन क्या करेंगे? ठीक है, रोहित जी के पास मैं चलती हूँ। 4 आदमी हैं, वो भी 4 चैनलों पे बैठ कर केवल बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं रोहित जी के पास अब चलती हूँ। सवाल रोहित जी आपसे ये है कि हर बार अब आरोप यहाँ पर देखिए चर्चा में भी यहाँ पर लग रहे हैं बीजेपी पर, इरफान जी ने भी लगाए, नसीम जी ने कहा कि हुकूमत का कहीं ना कहीं हाथ है, जिस तरीके से गजेंद्र जी ने कहा कि वहां पर मंदिर ही होगा। आपको भी लग रहा है कोर्ट के फैसले में हुकूमत का यानी कि सरकार का हाथ? आप तो कोर्ट के फैसले को देखते हैं ना, मानते हैं ना? किसने कहा? नहीं, शिवांगी जी, पहली चीज तो मुझको ये बताइए कि किसने कहा कि कोर्ट के फैसले का कोई सम्मान नहीं कर रहा है? कोर्ट के फैसले का सम्मान हो रहा है तभी तो सर्वे हो रहा है ना वहाँ पे। और एक नसीम जी ने एक बात कही कि साहब हिंदू मुस्लिम के अंदर इतनी डिफरेंस आ गया है कि वो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। आज भी देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब है, आज भी देश के अंदर एक दूसरे के लिए भाईचारा है। आज भी जब ईद बीती है तो हिंदू भाई भी ईद पे मुसलमान भाइयों के यहाँ गए हैं, और आगे आने वाली दिवाली पे भी मुसलमान भाई हिंदू भाइयों के यहाँ आएंगे। सर, उनकी तादाद जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी तादाद ना के बराबर है। ज्यादातर लोग ऐसे ही हालात पैदा हुए हैं, नहीं लोग मिलना चाहते। लोगों की वजह से ही, आप जैसे लोगों की वजह से ही, आप जैसे सर मुझको नहीं दिखता है, सबको दिखता है। आप भी अपने अगर आप सही से निगाहों से देखेंगे, आप अगर सच बात करें तो बात यही सच सामने आएगी। नहीं, नसीम साहब, आप जैसे लोगों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है, क्योंकि आपको तथ्यों का पता नहीं है। आप खाली मुस्लिम स्कॉलर बन के यहाँ पे बैठ जाते हैं, आपको सामाजिक सौहार्द का पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो हम लोग भी दुनिया में रहते हैं, दुनिया को देखते पढ़ते हैं। और चाहे वो ईद का त्यौहार रहा हो, और चाहे वो होली का त्यौहार रहा हो, हिंदू मुस्लिम एकता आज भी देश के अंदर है। और सर अब हालात नहीं रहे जो आप बता रहे हैं, वो हालात पहले के थे, अब नहीं रहे। कोई भी व्यक्ति नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है। नसीम साहब, इसको आप अदरवाइज मत लीजिए और इस चीज पे विचार करने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के इस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। जो भी अच्छे काम है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी सिफारिश भी करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। आप विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के बैठते हैं। आप यहाँ पे समाज के अंदर नफरत पैदा करने का काम करते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अंदर कैसे विभाजन हो, सर जो काम काबिल तारीफ होगी उसकी तारीफ की जाएगी, और जो गलत होगी उसकी मजम्मत की जाएगी। गलत कामों की मजम्मत नहीं की जाती कभी, वो उसकी तारीफ नहीं की जाती। हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज भी देश के अंदर है और उसको कोई भी तोड़ पाए ऐसी हैसियत किसी भी पार्टी की नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थ के लिए जरूर इस भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रही है, पर ये गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की संस्कृति है और ये सदियों से चली आ रही है। इस गंगा जमुनी तहजीब को खराब करना, आपको कहां से लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर भाईचारे को खराब करने की कोशिश करती है? कैसे कोशिश करती है, जरा वो बताइए कैसे? हाँ, देखिए, जब भी असल मुद्दों की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अलग मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को लाके वहाँ पे उन्माद पैदा कराने की कोशिश करती है। वहाँ पे नफरत पैदा मतलब जो 5 महिलाएं कोर्ट गई जिन्होंने कहा हमें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी जाए, वो बीजेपी ने उनको भेजा? वो तो पहले से अनुमति है। वहाँ पे तो पहले से अनुमति है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अनुमति साल में एक
बार है खाली पूजा करने की, और 365 दिन साल में पूजा करने की अनुमति मांगी जा रही है। 2004 में यह अनुमति उनसे छीन ली गई थी कि आप पूरे साल पूजा करें। 365 कहा गया सिर्फ साल में एक बार पूजा, इसी को लेकर मसला पूरा उठा। शिवांगी जी, ये मसला कोर्ट में है, कोर्ट नहीं, के आदेश के ऊपर कोर्ट में सबको पता है, लेकिन आप करें ना कि बीजेपी यहाँ पर चीजें लाती है। मैंने इसी को लेकर सवाल किया ना रोहित जी कि कैसे आपको चुभ रही ना बातें। बिल्कुल, अगर आपको चुभती हैं, गलत है तो आप बताइए ना, आप बताइए चुप क्या रहा है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। मुझको तो चुभ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, तो 80 करोड़ लोग यहाँ पर अगर फेल्योर है बीजेपी का तो उस पर सवाल हम पूछ रहे हैं। यहाँ पर फेल्योर है तो पूछेंगे सवाल, रोजगार कहाँ है, महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है। संजीव जी से सवाल पूछेंगे हम कि कब महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। संजीव जी, आप क्यों रोजगार नहीं देंगे। लेकिन जब यहाँ पर ऐसे मसलों को लाकर भी भ्रमित करने की कोशिश होती कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी यहाँ पर भ्रमित करने का काम करती है बीजेपी, एक खाई पैदा करने के लिए काम करती है बीजेपी, तो मैं इसको लेकर भी तो पूछूंगी ना कि क्या दिखा आपको, क्या दिखा आपको ऐसा। पूछूंगा ना, मैं तो पूछूंगा ना कि इसकी कीमत ठीक क्या है, आप पूछिए, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, क्या दिखा आपको। मैं नहीं पूछूंगा कि इसकी कीमत क्या है। आज गर्मी का मौसम है, आम आदमी से अगर ये दूर हो गया है तो क्यों हो गया। नींबू पे आ रहे हैं, बार-बार नींबू पे आ रहे हैं। मैं इरफान जी के पास चलती हूँ अभी, ठीक है। अभी नींबू पे डिबेट हम नहीं करेंगे, नींबू सस्ता हुआ है क्या अभी, ठीक है। ये सवाल अभी पूछ लेती हूँ, मैं आपके लिए सवाल पूछ लूंगी। मैं इरफान जी के पास चलती हूँ, मैं गजेंद्र जी के पास जाऊंगी, ठीक है। रोहित जी, इरफान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बार बार क्यों बीजेपी को ले रहे हैं आप। अगर आप ताजमहल के मामले में कोर्ट के फैसले को स्वीकारते हैं तब आपको फैसला जायज लगता है, लेकिन अगर यही ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे की बात हो जाए तो वो क्यों जायज नहीं लगता है आपको। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला या गाइडलाइन किसी भी कानून पे आ जाए तो हाई कोर्ट और सेशन को उसको बाध्य होते हैं, वो बाध्य होते हैं उस बात पर। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा कि आप किसी के यहाँ भी इस तरीके से सर्वे नहीं करा सकते तो कैसे सेशन ने दिया, ये तो देखने की बात है, ये तो समझने की बात है। आप सुप्रीम कोर्ट गए तो थे ना। संजीव जी वसुदेव कुटुंबकम पे जोर करते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों से पता नहीं क्या उनको वो लगता है दूसरे ग्रह के हैं। भारत के मुसलमान सिर्फ दूसरे ग्रह के हैं। यूएई का अगर मर जाता है बादशाह तो उसमें शोक के लिए इतना ज्यादा जो है दिखाया जाता है सद्भावना और मोहब्बत। ठीक है, हमारा दूसरा कंट्री है, हमें उससे दिखलाना है, वो भी जाहिर है। लेकिन जो भारत का मुसलमान जो चुना था जिसने कि हम हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे, वहां पर आके वसुदेव कुटुंबकम की उनकी जो है पॉलिसी चेंज हो जाती है। अच्छा। वहां पर आके जैसे लगता है कि भारत दुनिया में है ही नहीं भारत का मुसलमान। और यहाँ तक की हो जाता है कि अगर कोई भी बात होती है किसी भी तरह की, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना, मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों की बात करना। सर्वे में कौन आपको ब्लेम कर रहा है? सिर्फ वोट के सर्वे में कौन आपको ब्लेम कर रहा है इरफान जी? सिर्फ सर्वे में कहाँ से मुसलमान खतरे में है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें, सुप्रीम कोर्ट में भी तो आपकी अर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे इस मामले को। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो लोअर कोर्ट का फैसला अपने आप निरस्त हो जाता है। लेकिन अभी आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो अभी अगर कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है, तो क्यों तहखाने तक पहुंचने से रोका गया पहले? क्यों ये कहा गया हम किसी भी सूरत हाल में नहीं जाने देंगे मस्जिद के अंदर? क्यों वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी? आपको कोर्ट पे भरोसा है ना, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट खुला है ना, क्यों आपको सर्वे से ऐतराज? बता तो रहा हूँ, ये जो सर्वे हो रहा है ये इसका नारा आज से 30 साल पहले लगा है कि अभी तो एक ही झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ठीक है, ये आज से 30 साल पहले नारा लगा है। तो मैं आपको बताऊं किसी साजिश के तहत आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? हमारी बहनें गई हैं पूजा की। टारगेट साफ है, ये फेल हो रहे हैं, हर जगह पर फेल हो रहे हैं। संजीव जी टारगेट बना रहे हैं मुसलमानों को, आप टारगेट बना रहे हैं संजीव जी मुसलमानों को हिंदुस्तान के। फॉरेन पॉलिसी में फेल हो रहे हैं, संजीव जी बताइए, महंगाई पे फेल हो रहे हैं, ये हर क्षेत्र में फेल हो रहे हैं। ये इरफान भाई को रोकिए जरा, मैं अपनी बात रखूं। ठीक है संजीव जी, बात रखिए जल्दी से अपनी। हम तो रुके हुए। ठीक है संजीव जी बताइए, टारगेट बना रहे हैं आप? नहीं, देखिए रुके नहीं है आप। इरफान भाई जो है वो बेहद हताश और निराश है
इनको मुझे लगता है कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जैसे कांग्रेस पार्टी का चिंतन चल रहा है, वैसे मुस्लिम लीग को भी चिंतन कर लेना चाहिए। आत्मचिंतन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाई कोर्ट का निर्णय हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, उसके हवाला देने के बजाय अफसोस हो रहा है हमको अफसोस हो रहा है कि जो हमारी छवि सेकुलर कंट्री की थी वो आज जाकर के कम्युनल कंट्री में तब्दील होती चली जा रही है। हमको अफसोस होता है। ठीक है, आपको लग रहा है आप हताश है और निराश है, आप डिप्रेशन में भी है। मुझे लगता है कि आपको लग रहा होगा, लेकिन निराश हम हो ही नहीं सकते। इसलिए मुसलमानों को भड़काना बंद करो। निराश तो ठीक है, गजेंद्र जी का मैं आखिरी कमेंट ले तो गजेंद्र जी, आपको भी लग रहा है मुसलमानों को डराने के लिए सब कुछ हो रहा है? ठीक है संजीव जी, बोलना चाहते हैं, समय कम है। गजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? गजेंद्र 30 सेकंड अपनी बात को पूरा कीजिए। डॉक्टर का नाम भी बता दीजिए। ठीक है, इरफान जी रुकिए, संजीव जी रुकिए। देखिए, दो चीजें हैं। कोई पार्टी हमारे देश के किसी नागरिक को डरा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर कानून का राज है। और मुसलमान सनातनी मुसलमान है, वो सनातनी है। वो जैसे जानेगा कि भगवान शिव का मंदिर आ गया, वो छोड़ देगा। जो विवाद करने वाले हैं वो यहां पर आकर के वक्तव्य देते हैं उल्टा सीधा। सनातनी मुसलमान कभी ऐसे उल्टे सीधे बातों में नहीं जाता है। इंडोनेशिया में आप देखें, वहां का मुसलमान, तमाम मंदिर ऐसे हैं, उनकी रक्षा वहां का मुसलमान जाकर के करता है, क्योंकि वो मानता है कि हम सनातनी हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो जो मानता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे वह किसी इस तरीके के वाद विवाद में पड़ने वाला नहीं है। वो कानून को मानेगा, न्यायालय से जो निर्णय आएगा उसको वो एक्सेप्ट करेगा। ये डिबेट आप कराएंगे तो ये तो पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं इरफान जी, टॉपिक क्या है? टॉपिक ही यही है, सीधी बात है। टॉपिक ही कोर्ट का आदेश माने हर कोई, हमारा ज्ञान और आरोप पढ़ना बंद करे किसी भी पार्टी पर, क्योंकि आरोप पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जी, मीडिया कौन सा मुद्दा ले ये आप तय करेंगे। पूर्वज पे ना जाइए, पता नहीं कई हजार लाखों साल पहले। ठीक है, चलिए अभी पूर्वजों पर हम नहीं जा रहे। इरफान जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इस बात पर विचार करने का है कि सर्वे का साथ हर किसी को देना चाहिए। अभी भी बयानबाजी ना करके कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद।